बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 5 को, इसमें एंगल P को निकालना है। इसमें एंगल आपको P को निकालना है, इस एंगल को निकालना है। ये कितना है ये बात समझ आ गई। अब तुम्हें दिमाग लगाना, अब तुम दिमाग लगाओगे कि यार ये दोनों मुझे दे रखी है और मैंने पढ़ा क्या, मैंने सिमिलैरिटी पढ़ी है। क्या पढ़ा है? सिमिलैरिटी पढ़ी है ट्रायंगल्स के बीच की, यानी मुझे सिमिलैरिटी लगानी है। नॉर्मल सी बात है, ये तो समझ आएगी तुम्हें। अब तुमने सोचा यार यहाँ पे मुझे 2 एंगल दे रखे थे, यहाँ पे मुझे एक भी एंगल नहीं दे रखा, यानी मैं यहाँ पे एंगल वाली प्रॉपर्टी तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके एंगल पता है, इसके तो पता ही नहीं ना। मैं एंगल वाली प्रॉपर्टी बता सकता, लगा सकता हूँ क्या? अगर मुझे इसके एंगल दिए होते तो मैं इसके सिमिलर इससे प्रूफ कर देता, नहीं दे रखा तो मैं यहाँ पे कौन सी चीज़ बचती है? एस लगा सकता हूँ क्या? तो साइड एंगल साइड होता है इसका मतलब। फिर तुमने सोचा यार यहाँ पे चलो 2 साइड मुझे बराबर आ जाएगी, जैसे 12 और 6 का रेशो आ जाएगा, 3.8 और 7.6 का रेशो आ जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे तो 2 एंगल दे रखे, यहाँ पे एक भी नहीं दे रखा, यानी ये भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगने वाला है? एस क्राइटेरिया लगने वाला है। अब ये तुम्हें समझ आ गया तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर तो, ठीक है। तो अब क्या है समझना, तो तुम क्या बोलोगे यहाँ पे? तुम बोलोगे कि जो रेशो ए बी का, जो रेशो ए बी तुम निकालो, ए बी देखो, तुमने देखा ये पॉइंटों में और ये पॉइंटों में लगभग इनका रेशो सेम रहा होगा। फिर मैं इनका रेशो निकालता हूँ, ए बी और आर क्यू का रेशो निकालो, ए बी और आर क्यू का रेशो निकालो। मैं इसका रेशो इसके साथ क्यों नहीं निकाल रहा? क्यों ये शेप है घूमी हुई है। कैसी है ये? घूमी हुई शेप है, मुझे पता लग रहा है। देखो अगर मैं इन दोनों को काटूंगा तो 1/2 आएगा, मैं इन दोनों को काटूंगा तो भी 1/2 आएगा। 2 गुना है या नहीं है? तो इसका मतलब ये घूमी हुई शेप है, इसलिए यहाँ पे मैं संगत कोण वाला दिमाग नहीं लगाऊंगा। यहाँ मैंने बोला था ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके इक्वल होगी, यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने ये बात जब बोली थी जब शेप घूमी हुई ना हो, यहाँ पे घूमी हुई है, क्योंकि मैंने देख लिया, मुझे देखते ही पता लग रहा है। यहाँ पे तुम्हें भी पता लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट वाली यहाँ और यहाँ पे यहाँ दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे इक्वल प्रोपोर्शन वाली लाइनें लेनी पड़ेगी। तो मैंने ए बी और आर क्यू ली। जब मैं ए बी को लिख रहा हूँ तो ये 3.8 है, और मैं आर क्यू को लिख रहा हूँ तो ये कितना है? 7.6 है। और जब मैं देख रहा हूँ कि 3.8 का 2 गुना होता है 7.6, ठीक है। हाँ, इसे ऐसे घुमा दो, ऐसे करके, समझ रहे हो? इसे यहाँ से पकड़ो और ऐसे कर दो, यानी यहाँ पे मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया, और यहाँ से तुम चकोगे और ऐसे घुमा दो। लेकिन घुमाना क्यों है? बेफालतू परेशान हो जाओगी। यानी पता कैसे है असल में ये कुछ ऐसे है, ये भी तुम्हें मैं बता देता हूँ। आर का आर रहने दो। ये अगर मैं यहाँ से पकड़कर इसे यहाँ पे ले आऊँ तो पी तो यहाँ ही रहेगा, लेकिन क्यू यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो ये असल में घुमाने के बाद कुछ ऐसा होगा। और ये देखो, अब तुम्हें सरेआम नज़र आ रही होगी चीज़ें, आ रही है नहीं आ रही? ठीक है। तो अब तुम्हें पता लग रहा है कि 3.8 और 7.6 का रेशो लेना है, 6 का और 12 का रेशो लेना है, 3√3 का रेशो और 6√3 का रेशो लेना है। घुमा भी सकते हो, लेकिन घुमाने की जरूरत ही नहीं है जब देखकर ही पता लग रहा है तो, ठीक है। तो मैं जानता हूँ 3.8 का 2 गुना होता है 7.6, देखते ही पता लग जाता है। देखो 38 का 2 गुना 76 होता है, पॉइंट लगा रखा है तो क्या ही जाता है, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बी सी का और पी क्यू का रेशो निकाला। क्या निकाला? पी क्यू का रेशो। बी सी कितना है? 6, पी क्यू कितना है? 12। रेशो कितना आएगा? 6 के पढ़े में 12 आता है, 2 पर तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 6 आता है, 1 पर 1 लिख दिया। ये बात आ गई समझ में, ठीक है। अब समझना आगे, ठीक है। अब तुम निकालोगे ए सी और आर पी का रेशो। क्या निकालोगे? ए सी और आर पी का रेशो। ए सी कितना है? 3√3। आर पी कितना है? 6√3। √3 से √3 कट। अब याद रखना 3√3 का मतलब 3 गुना √3 है, और 6√3 का मतलब 6 गुना √3 है, और गुना वाली चीज़ें कट सकती है, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और 3 से 6 कट जाएगा कितने पर? 1/2 पर। तो ये भी कितना आया? 1/2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी और आर क्यू का जो रेशियो है वही रेशियो किसका आ रहा है? बी सी और पी क्यू का आ रहा है, और वही रेशियो किसका आ रहा है? ए सी और आर पी का आ रहा है। तो क्योंकि तीनों का क्या आ रहा है? रेशियो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे एस सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी या समरूपता से तुम क्या कह सकते हो? जो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी है, वो किसके सिमिलर है? तुम बोलोगे वो है
अब यार अगर देखना, तुमने क्या बोला था, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को लिया था, ठीक है। तो AC के साथ में कौन सी आएगी, RP आनी चाहिए। और AB को और RQ का रेशो लिया था, तो AB के साथ में कौन सी आनी चाहिए, RQ आनी चाहिए। AB के साथ में क्या आएगा, RQ आएगा। AB के साथ क्या आएगा, RQ आएगा। तो RQ लिखोगे पहले, सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, घुमा के नहीं लिख सकते, यहाँ पे सही लिखना है तुम। तो RQ लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या आएगा, फिर P आएगा। ये बात समझ गई। नहीं तो इसे घुमा कर आकृति को बना लो, देखो जैसे मैंने पहले बनाया था तो भी समझ सकते हो। ये Q है, ये P है, और यार AB का और RQ का रेशो सेम, देखो BC और QP का रेशो, AC और RP का रेशो ये सेम आया, तो मैंने सिमिलरिटी लगाई है। यानी जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर किसके, RQP के, RQP के। ये बात समझ आ गई। तो अब मैं यहाँ से क्या बात बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो एंगल, क्योंकि सिमिलर है और सिमिलर में एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, संगत कोण। तो एंगल A बराबर होगा एंगल R के, एंगल B बराबर होगा किसके, देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर थी, तो एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल P के। ये बात समझ आई या नहीं आई, इतनी बात समझ आनी चाहिए पहले तो, ये आ गई। फिर तुमने यार सोचे कि P तो C के बराबर, C मुझे दे नहीं रखा तो मैं निकालूंगा। तुम क्या बोलोगे, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में अपने क्या जानते हैं कि सभी कोनों का जोड़ कितना होता है, सभी कोनों का जोड़ होता है 180। तो एंगल A मुझे दे रखा है 80, एंगल B मुझे दे रखा है 60, एंगल C मुझे दे नहीं रखा, तो वैसे का वैसे 180, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80 और 60 140 प्लस एंगल C बराबर 180। ये 140 यहाँ प्लस समा जाके माइनस, तो 180 में से 140 गया, एंगल C कितना आ जाएगा 40, और एंगल C 40 आ रहा है। तो तुम यहाँ पे इसे इक्वेशन नाम दे दोगे, जैसे इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे थर्ड, तो तुम क्या बोल सकते हो, तो एंगल P भी कितना आने वाला है, एंगल P भी 40 आने वाला है। ये बात समझ आ गई। तो हमेशा दिमाग से ही रखना, डरना मत क्वेश्चन को देख कर, सब क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है।